नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हरिराम यादव। आज महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि में हूँ, जहाँ इस युग के महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को इसी नागपुर में दीक्षा लिया। लगभग 6 लाख अनुयायियों के साथ हम वहीं पे अभी खड़े हैं और आप उन्हीं महामानव के द्वारा यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाया गया, लगभग 6 लाख अनुयायियों के साथ। तो और यहाँ पे बात करते हैं, कुछ यहाँ गार्ड है उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कहाँ के लोग घूमने आते हैं। और आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? पंकज। सर यहाँ पे कहाँ से लोग घूमने आते हैं? यहाँ पे सिर्फ नागपुर के लोग आते हैं घूमने के लिए। और दूर से लोग आते हैं कि घूमने? नांदेड़ से आते हैं यहाँ पे लोग। नांदेड़ से क्या बोले हो? नांदेड़ से। और जैसे कि मतलब कि ये बोले तो ये दीक्षा भूमि के नाम से ये जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ये बाबा साहब ने जो यहाँ पर दीक्षा ली उसके नामों से ये जाना जाता है। अब आप देखेंगे तो ये पूरा ये नज़ारा बनाया गया है। और बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएँ ली थी उसका शिलालेख या बगल में ही है। अब शिलालेख को दिखाएंगे, बगल में शिलालेख है जो उसको दिखाएंगे। ये जो 22 प्रतिज्ञाएँ ली बाबा साहब ने उसका शिलालेख वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सामने है। वो ऐसा कहेंगे कि इस सदी के जो महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो इस देश को एक नई दिशा दिखाई, नई राह दिखाई, जैसा कि तथागत गौतम बुद्धा ने अपने सदी में वो काम कर गए जो इस देश को, इस दुनिया को एक नई प्रतिभा और एक नई सोच दी। वैसे ही बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वो बुद्धा के ही अनुयायी थे और उन्होंने ही इस देश को वो सोच दी, वो तार्किक दिमाग दिया कि वो लोग तर्क के आधार पर हर चीज़ आज के डेट में हम बात करते हैं। और आज हम जो आज यहाँ बात कर रहे हैं, ये जो हमें आज़ादियाँ मिली वो यही महामानव बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान में हमें वो अधिकार मिला कि हम आज आप सभी के सामने बात कर रहे हैं। चाहे जो भी है, ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को या ये कह सकते हैं तो बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ विशेष बातें जानेंगे जो कि यहाँ नागपुर के ही ये है और इनसे हम जानेंगे कि आखिर यहाँ पे और क्या क्या होता है और क्या क्या यहाँ की भी खास विशेषताएं हैं। पहले तो हम इनका नाम क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नीलेश है, नीलेश वागदे। सर ये आप यहीं से हैं लोकल? हाँ, मैं यहीं से हूँ, नागपुर से। और यहाँ पे कुछ क्या क्या खास विशेषताएं हैं जैसे में? ये बहुत ही अच्छा केंद्र है जहाँ पे सामाजिक आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। यहाँ से ऐसा स्पिरिट लोगों को मिलता है, ऐसी एनर्जी मिलती है कि जो समाज में काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे सामाजिक संगठनाएं हैं जो समाज में काम करते हैं और यहाँ पे ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन करते हैं जिसकी वजह से समाज में लोगों को मदद मिलती है और संगठित होने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इस जगह से मिलता है। और अभी जैसे हर संडे को यहाँ पर समता सैनिक दल का परेड होता है और उसके साथ ही यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं सुबह 7 बजे। और यहाँ पे बहुत सी संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती है हर रविवार को। सद्धम्म प्रचार केंद्र, तो इसके माध्यम से यहाँ पे बुद्ध और उनका धम्म इस किताब का पठन होता है और बाबा साहब द्वारा लिखा गया जो साहित्य है, जैसे उनका जो वॉल्यूम्स है जो उन्होंने लिखे हैं, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चाएं होती है और इसका आयोजन होता है। और सर आप ये कोई पैम्पलेट लिए हुए हैं, ये पैम्पलेट कैसा पैम्पलेट है बता सकते हैं? जी, अभी इस महीने की 16 तारीख को बौद्ध पूर्णिमा है, तो उसके उपलक्ष्य पर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसे 3 दिन का कार्यक्रम इन्होंने निर्धारित किया गया है, 15, 16, 17। तो इसमें यहाँ पे जो बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति है, तो ये कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे जो है बुद्धिस्ट सेमिनरी, इसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसमें बहुत से ऐसे कार्यक्रम, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है इन 3 दिनों में। तो यहाँ पे ये है कि श्रामणेर दीक्षा समारंभ, तो जो श्रामणेर होते हैं बौद्ध धम्म की जो उपासना करते हैं और जो अपने आचरण में बौद्ध धम्म लाते हैं, तो उसे और ज़्यादा प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे श्रामणेर को दीक्षा दी जाएंगी।
तो जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर, क्या नाम बताया सर आपने, फिर से बोलिए। मेरा नाम नीलेश वागदे है। नीलेश वागदी जी से हम बात कर रहे थे और जान रहे थे यहाँ दीक्षा भूमि के कुछ खास विशेषताओं के बारे में कि यहाँ पे किस किस तरह से अभी काम चल रहे हैं। बाबा साहब का जो कारवा था, जो उन्होंने वो कारवा चलाया था, वहाँ उस कारवा को किस रूप से यहाँ पे अभी फ़िलहाल काम किए जा रहे हैं। और वही महामानव की बात करते हैं जो पिछड़े के जो भी लोग पिछड़े थे, जो भी मुख्य मार्ग में लोग नहीं थे, उन्होंने वो महामानव उन सभी को मुख्य मार्ग से जुड़ने का वो कड़ी प्रयत्न किया और जोड़ा भी। वही महामानव है जो इस देश को एक नई दिशा प्रदान की। और जैसा कि हम देख रहे थे और बात कर रहे थे आप सभी को, और अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे थे। और यहाँ दीक्षा भूमि नागपुर की जो खास विशेषताएं है वो आपको बताने का मैं पुनः प्रयास कर रहा था। जैसा कि आपको कुछ और ख़ास चीज़ें मैं दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वो शिलालेख है, जो संविधान की जो प्रस्तावनाएं हैं वो भी यहाँ पर लगी हुई है। और जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया कि जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, उसकी भी शिलालेख लगी हुई है। और ये अंदर, अभी हम लोग अंदर गए थे, अंदर वीडियो नहीं बना सकते हैं अपन, इसलिए हम लोगों ने खड़ा होकर बाहर बातचीत की आपसे, क्योंकि अंदर जाना वो अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, कि कुछ उनका पर्सनल मामला है। ये जो जिस संगठन का, जिस सिक्योरिटी के अंदर ये चलती है, उसका वो निजी मामला है, इसीलिए हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। और चूँकि हम लोग बाहर से बोल सकते हैं, अपन बात कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी के चलते हमें नहीं जाने दिए। तो हम बात कर रहे थे आप लोगों से महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा जो भूमि है, वहाँ पर हम खड़े थे और कुछ यहाँ से का जो नॉलेज है वो आपके साथ में शेयर करने का बहुत ही प्रयत्न किया। नमस्कार।